नमस्कार। नमस्कार। जी यहाँ पे मुखिया जी का घर कहाँ है? यही है पास में। बुला के ले आओ। मैं बुला के लाता हूँ। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपकी ये जमीन चाहिए। जमीन? क्यों? हमारी जमीन क्यों चाहिए? हम यहाँ पे शोरूम बनाएंगे, हम यहाँ पे कारखाने लगाएंगे, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बदले में हम आपको कहीं और जमीन लेके देंगे। रोजगार मिलेगा? हमें जमीन छोड़ना पड़ेगा? हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। आपको पैसा मिलेगा, इसके बदले में आपको जमीन भी दी जाएगी। हमारा फायदा है, जमीन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, पर कैसे? ये जमीन हम बेच देंगे, ये हमारे पुरखों की जमीन है। हमारे बाल बच्चे यहाँ पे खेले हैं और ये हमारे आय का स्रोत है। हम ये जमीन बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम ये जमीन कभी नहीं बेचेंगे, कभी नहीं बेचेंगे। हम कभी नहीं बेचेंगे जमीन, ये नहीं बेचेंगे हम। चाहे आप कुछ भी कर लो, हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। मुखिया जी जमीन तो है, हम लेके रहेंगे, कर लो जो करना है। हम ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। दूर हो जाओ हमारी जमीन से, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ठीक है देख लेंगे। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाबा लगता है आज फिर ठीक से नींद नहीं आई। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, हमारी जमीन पर मुसीबत आन पड़ी है। क्यों, क्या हुआ बाबा? कुछ दिन पहले सरकारी लोग आए थे और कल प्राइवेट कंपनी वाले कुछ लोग आए थे। कह रहे हैं ये जमीन हमें चाहिए, यहाँ गोदाम बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे और कारखाने बनाएंगे। वो कह रहे हैं ये हमें खाली करनी होगी जमीन, ये हमारी पुरखों की जमीन, पुश्तैनी की जमीन, और ये किसानों की जमीन मैं उन्हें कैसे दे दूं? वो न कागज दिखा रहे और न हमारी बात सुन रहे। हमारे आदमी बहुत डरे हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे उनका सामना करेंगे हम? बाबा आप चिंता मत कीजिए, अब आप अकेले नहीं हैं। मैंने शहर में जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। बाबा ये लीजिए, पानी पीजिए। मुझे तुम पे नाज है बेटा, नाज है। नमस्ते, मैं अंजलि, इस कबीले की बेटी। ये देखिए, किस तरह से हमारी जमीन बिना किसी की इजाजत के हमसे छीनी जा रही है। ना कागज है और ना ही अदालत का आदेश, बस ताकत के दम पर हमसे हमारी मिट्टी छीनी जा रही है। ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। हमें न्याय चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय। इस तरह से हमारी जमीन बिना किसी की इजाजत के हमसे छीनी जा रही है। ना कागज है और ना ही अदालत का आदेश, बस ताकत के दम पर हमसे हमारी मिट्टी छीनी जा रही है। ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज को सत्ता तक। चीफ सेक्रेटरी को मेरे ऑफिस में भेजो, अर्जेंट। जी मुख्यमंत्री जी, आपने बुलाया। बैठिए। गांव खैरपुर के बारे में आपने न्यूज देखी? जी देखिए मुख्यमंत्री जी। और ये मैटर बढ़ता ही जा रहा है।
यहाँ गांव वाले और कंपनियों के बीच में विवाद बढ़ रहा है। जी इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाए। जी मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट की बात है तो क्यों ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कार्य सौंपा जाए। जिले की बात है, जिले में ही सुलझ जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी जो भी इमीडिएट एक्शन है आप ले सकते हैं। जी, मैं एक काम करता हूँ, कल दोपहर तक आपको रिपोर्ट पूरी सबमिट करता हूँ। ठीक है जी, आप निश्चिंत रहिए। ओके। जी। हेलो, हेलो डीएम मैडम बोल रही हैं? जी, कहिए। मैडम, मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी। ये जो गांव भैरवपुर में मामला चला हुआ है प्राइवेट कंपनी और वहाँ के गांव के लोगों के बीच में, इस बारे में जानकारी है आप? जी सर, मैं अभी वही देख रही थी। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सीधा आदेश दिया है कि कल शाम को 5 बजे तक इसका जो है सही से निपटारा हो जाए और आप सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। जी सर, मैं अभी वहाँ के लिए निकल रही हूँ और मैं कल सुबह तक आपको रिपोर्ट करती हूँ। मैडम जी, मैं भैरवपुर गांव का मुखिया हूं और मैं इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं खड़ा हूं। इनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें आने वाली है और इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए ताकि इनकी ज़मीन को हम वापस कर सकें। देखिए मुखिया जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैंने आपकी सारी शिकायतें लिखित तौर पर ले रही हूँ। मैडम जी, मैंने ये कई बार लिख कर दे चुका हूँ। कोई भी सरकारी अफसर इस बात को कबूल नहीं करते और ना ही हमारी मदद करते हैं। लीजिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, एक कॉपी है और हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कीजिए। हम जमीन नहीं देंगे। हम जमीन बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। देखिए, आप सब शांत हो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और अगर आप कह रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हैं तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि अब ऐसा ना हो। आपकी जमीन है, ये जमीन आपकी ही रहेगी। मैं खुद इस बात की जांच करूंगी। आपके पास सारे कागजात हैं, सारी रजिस्ट्री है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सारी जांच होने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग धैर्य रखें, संयम रखें, कोई आपसे आपकी जमीन नहीं छीनेगा। आप बस सहयोग करें। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। बाबा बाबा बाबा, हमने कुछ भी कहा है बाबा। हमें अधिकार मिल गया, हमें हाँ बाबा, हाँ हमारी पुश्तैनी जमीन हमें मिल गई। हाँ बाबा, आखिरकार हमने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा दिया बाबा। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। चलो बाबा, हम सभी गांव वालों को बुला दें। चलो चलो बेटा, चलो चलो।